एक समय की बात है, एक राजा था जिसके 3 मंत्री थे। एक दिन उस राजा ने अपने तीनों मंत्रियों की निष्ठा और चतुराई की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इसलिए उसने उन तीनों को दरबार में बुलाया और उन्हें एक आसान काम दिया। राजा ने उन तीनों मंत्रियों को एक एक थैला दिया और उन्हें जंगल में जाकर उन थैलों में भोजन भरकर लाने का आदेश दिया। तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेकर जंगल की तरफ चले गए। पहला मंत्री वफादार और मेहनती था। उसने सोचा कि राजा सबसे अच्छे फलों का हकदार है, इसलिए वह सबसे मीठे और रसीले फलों को जंगल में ढूंढने लगा। और काफी कड़ी मेहनत के बाद उसने कुछ स्वादिष्ट फल ढूंढे और उन्हें अपने थैले में भर लिया। दूसरा मंत्री आलसी और चालाक था। वह ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अच्छे और सड़े हुए दोनों तरह के फल इकट्ठा किए और सोचने लगा कि राजा राज्य के दूसरे कामों में व्यस्त रहेगा तो वह पूरे थैले की जांच नहीं कर पाएगा। इसलिए चालाकी दिखाते हुए मंत्री ने थैले में सबसे नीचे सड़े हुए फल भरे और उसके बाद ऊपर से उन्हें अच्छे फलों से ढक दिया। तीसरा मंत्री बेईमान था। उसने सोचा कि राजा केवल थैले का आकार देखेगा, उसके अंदर रखा सामान नहीं। इसलिए उसने अपना पूरा थैला सूखे हुए पत्तों से भर लिया और सोचा कि राजा को यह थैला दिखाने के बाद मौका मिलते ही वह उस थैले में रखे सामान को राज्य में मिलने वाले ताजे फलों से बदल देगा। तीनों मंत्री यह सोचकर कि उन्होंने राजा का दिया हुआ कार्य पूरा कर लिया है, वो तीनों अपने अपने थैले लेकर दरबार में लौट आए और उन्होंने अपना अपना थैला राजा के सामने लाकर रख दिया। राजा ने उन थैलों को देखे बिना ही तुरंत उन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में डालने का आदेश दे दिया। उसने आदेश दिया कि इन तीनों को किसी प्रकार का कोई भी भोजन नहीं दिया जाएगा। वो केवल वही चीज खा सकते हैं जो ये तीनों अपने अपने थैलों में भर कर लाए हैं। राजा के आदेश पर उन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। पहला मंत्री जेल में 3 महीने तक अपने द्वारा इकट्ठा किए गए स्वादिष्ट फल खाकर जीवित रहता है। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए खुश होता है। दूसरा मंत्री जेल में कुछ समय तक अपने थैले के ऊपरी सतह पर रखे हुए अच्छे फल खाकर स्वस्थ रहा, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे थैले के निचली सतह पर रखे हुए सड़े फल खाने पड़े तो वह बीमार पड़ गया, जिस वजह से उसे अपनी कामचोरी पर बहुत पछतावा हुआ। तीसरा मंत्री, जिसके थैले में केवल सूखे पत्ते थे, वह जेल में कुछ ही हफ्तों के अंदर भूख से तड़प तड़प कर मर गया। चूंकि उसके थैले में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसे अपनी बेईमानी का दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि इंसान को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही भुगतना पड़ेगा। यह कर्म योग है जो हर किसी के जीवन को नियंत्रित करता है। इसलिए हमें केवल अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने हर काम को लगन और समर्पण के साथ करना चाहिए, क्योंकि जीवन के इस बगीचे में हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल अरोमा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।